ठीक है बच्चों, तो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। मैं अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी मतलब आयुर्वेद से रिलेटेड जो तुम्हारी पहले से पता है तुम्हें कुछ दवाएं, जैसे कि तुम्हारी होगी धनिया है, तो वो सुनी होगी, एलोवेरा सुना होगा आपने। ये कुछ दवाएं आपको पता है कैसे कैसे इस्तेमाल होती है। अभी हम इसमें पढ़ेंगे, आगे जाकर कुछ चैप्टर आएंगे कि इनमें कौन कौन से केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से दवा काम की बनती है या फिर प्रभावी होती है, उनको बोलेंगे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अभी पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फार्माकोग्नोसी क्या है। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which dealing with medicinal and related products। तो हमने और डेफिनेशन अभी देखी, इसमें लिखा हुआ है फार्माकोग्नोसी एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम डील करेंगे मेडिसिनल प्लांट्स और नंबर दूसरे उससे रिलेटेड या तो दवाई होंगी या दवा बनाने में सहायक होंगी या किसी तरीके से दवा की मदद कर रही होंगी बनाने में, जांच करने में, उन चीज़ों की। ठीक है, तो अभी दवा मिलती कहाँ से है? कुछ प्लांट है वहाँ से मिल जाएगी, कुछ एनिमल है वहाँ से मिलेगी, कुछ मिनरल है वहाँ से मिलेगी। जैसे प्लांट के एग्जाम्पल आप लोगों ने अगर कभी सुना हो, एलोवेरा के बारे में सभी जानते हैं। तो एलोवेरा में कौन कौन से केमिकल है और उसका क्या क्या यूज है, तो वो प्लांट फेज में चला जाएगा। ठीक है, अगर एनिमल की बात करें कि एनिमल से कौन कौन सी हमें दवाएं प्राप्त हो जाएंगी, जैसे एक तो दवा मैं बताता हूँ आपको। अगर हम लोग जिलेटिन की बात करें, जो कैप्सूल का बाहर का सेल होता है वो एनिमल प्लांट बेस्ड होता है। लेकिन अगर प्योर दवा की बात करें हम लोग, तो मछलियाँ होती हैं कुछ, जैसे गुड लिवर ऑयल होगी, तो वहाँ से हमें ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, ऐसे ऑयल प्राप्त हो जाते हैं। अभी मिनरल्स पर बात करें, क्योंकि मिनरल्स भी हैं, तो कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जैसे कि तुम्हारी सिलिका हुई, वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह में काम आएगी। आगे तुम्हारे शिलाजीत वगैरह हो गए, सुने होंगे कभी। तो ये सब कैसे प्राप्त होते हैं? सब वहाँ से निकलते हैं पहाड़ों से, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है कुछ, तो वो चीज़ें दवा कहलाती हैं जो आदमी को ठीक करने के काम में आए। वही चीज़ यहाँ पे आपको बताई गई स्टार्टिंग में कि फार्माकोग्नोसी केवल दवा के बारे में नहीं है कि हम लोग वहाँ पे जाकर सिर्फ दवा पढ़ लेंगे। दवा से रिलेटेड प्रोडक्ट है, कुछ अकेशिया वगैरह है, क्योंकि अब दवा है। अकेशिया का काम देखें कुछ नहीं होता, स्टार्च का काम, जैसे टैबलेट है, केमिकल तो हमने निकाल लिया, वो 1 mg केमिकल छोटा सा हुआ है इतना सा, अब उसकी टैबलेट कैसे बनाएंगे हम लोग? वो नहीं बन सकती, तो हमको उसमें स्टार्च मिलाना पड़ेगा, तो टैबलेट इतनी बड़ी बनेगी जो हाथ पे आ जाए और खा सके आसानी से। तो रिलेटेड प्रोडक्ट भी पड़ेंगे थोड़े बहुत। ठीक है, वो सब कहानी इसी में पूरी में पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी में कि कैसे दवा बनती है और कौन कौन से सहायक चीज़ें हैं दवा बनाने में, वो भी पढ़नी है, और कौन कौन सी दवाएं हैं वो तो मैं पढ़ेंगे। अभी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि फार्माकोग्नोसी एक रात में डेवलप हो गई, धीरे धीरे टाइम टू टाइम बदलते बदलते ही डेवलपमेंट हुई है। मेडिकल साइंस है, एक रात में कुछ हुआ नहीं होगा। जैसे कोरोना आया था अभी, एकदम से तो कुछ हुआ नहीं, उसमें टाइम गया, रिसर्च करी, उसके बाद वैक्सीन वगैरह बनी। वो रिसर्च वगैरह भी तुम्हारी केमिकल उसमें चले जाएंगे, केमिकल रिसर्च है वो भी तुम्हारी इसी में जाएगा फार्माकोग्नोसी में। कौन कौन से केमिकल्स हैं, हम लोग इसमें केमिकल्स की बात करेंगे जिसकी वजह से दवा प्रभावित बनेगी। ठीक है, तो अभी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे डेवलपमेंट फार्माकोग्नोसी को हुई। क्योंकि पहले फार्माकोग्नोसी एक नए नाम से भी जानते हैं, दादी अम्मा के नुस्खे वगैरह सुने होंगे कि अदरक खा लो खांसी चली जाएगी, उनको किसने बताया? क्योंकि उनकी मम्मी ने बताया। तो सब ऐसे चलता हुआ है, परंपरागत नॉलेज बोलते हैं इसे। ठीक है, लेकिन अभी तुम पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे कि जिंजर के अंदर कौन कौन से केमिकल है जिसकी वजह से खांसी ठीक होगी तुम्हारी। ऐसे छोटी छोटी नॉलेज इसमें आती जाएगी फार्माकोग्नोसी में। अभी जैसे तुम्हारे पहले है साइंटिस्ट या फिलोसफर कह लो इन्हें, पेपेरस एवर्स, इन्होंने कम से कम 8000 मेडिसिनल प्लांट, वो 800 मेडिसिनल प्लांट की तुम्हारी बनाई थी कि कौन सी दवा है, कैसे काम करेगी और किन किन रोगों पर काम कर रही है, उनकी उन्होंने लिखा था पहले। तो धीरे धीरे चलते चलते वो नॉलेज तो वहीं पर रहेगी, लेकिन दादी माँ के जरिए पता चलने लगे कि हाँ नॉलेज
नॉलेज है, कुछ तो है इसमें। उसी प्रकार हिप्पोक्रेटस आए, इन्होंने अपना योगदान दिया 360 में, 350 में, इन्होंने कुछ दवाओं की खोज करी। उसके बाद आपके अरिस्टो और हिप्पोक्रेट्स दो फिलोसफर रहते थे, इन्होंने दवा में भी काम किया है, इन्होंने और चीज़ों में भी काम किया है। तो इन्होंने दवा के क्षेत्र में, इनका नाम है शेनॉन और पेंटसो, ये दो होते आपके चाइना के। अब चाइना के होते हुए यहाँ पे, क्योंकि इंडिया के ओरिजिन के आसपास जितने भी एशियन कंट्री में, वहाँ पे आयुर्वेद का विकास ठीक ठाक देखने को मिला। अमेरिका वगैरह यूरोप कंट्री है, वहाँ पे कुछ और सिस्टम डेवलप हुए धीरे धीरे, लेकिन एशियन कंट्री में हमारे पास का आयुर्वेद बहुत पुराना है। जैसे इंडिया हो गया, श्रीलंका है, पाकिस्तान है और चाइना है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि इंडिया में आयुर्वेद का विकास बहुत तेज़ी से हुआ था और बहुत पुराना तक जाता है। कई लोग तो बोलते हैं ब्रह्मा तक जाता है, जो कि आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं धन्वंतरी, वहाँ से आयुर्वेद का सीक्वेंस चला आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही चाइना में शेनॉन हुए थे 500 BC में, इन्होंने भी काफ़ी ड्रग, लगभग 760 ड्रग के आसपास खोज की थी इन्होंने, शेनॉन और पेंटसो ने। हमारे पास दो हमारे इंडियंस हैं यहाँ पे, आप देखोगे सुश्रुत और चरक। सुश्रुत को सर्जरी का फादर भी बोलते हैं और मेडिसिनल में भी उन्होंने काफ़ी काम किया था, और चरक संहिता और सुश्रुत संहिता इन दोनों ने लिखी है अपने अपने नाम से। संहिता का मतलब कुल मिला के सिर्फ इतना होता है कि उनके द्वारा लिखी हुई कोई किताब, चरक ने लिख दी तो चरक संहिता और सुश्रुत ने लिख दी तो सुश्रुत संहिता। ये तुम्हारी दो किताबें हैं